हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में पूछे गए साइंस में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बार बार पूछे गए क्वेश्चन है उन्हीं को हम आज लेकर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपको कुछ टाइम देना है और मेरे साथ याद करते हुए चलना है। ठीक है, मेरे साथ आप याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन जहां तहां सेट हो गया है। ठीक है, उसके वजह से आपको नंबर पे नहीं ध्यान देना है, क्वेश्चन पे ध्यान देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, तो इसका होगा H2। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा? H2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहले ब्रश थोड़ा बढ़ा लेते हैं साइज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपको सबको पता है घेगा रोग होता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। 34 का है, निम्न में कौन प्यूपिट्री ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। ठीक है, प्यूपिट्री ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है। ठीक है, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? विखंडन द्वारा। ठीक है, विखंडन। विखंडन। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो इसका आंसर होगा अंडाशय। ठीक है, अंडाशय बदलता है। आगे बढ़ते हैं। अस्टोमोटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रण करता है? अस्टोमोटा के खुलने और बंद होने को कौन नियंत्रण करता है? तो इसके द्वार कोशिका। ठीक है, द्वार कोशिका होता है। 38 नंबर है, निम्न में से कौन वृक्क की रचना एवं क्रियात्मक इकाई है? वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसको बोलते हैं? नेफ्रॉन को। ठीक है, 39 नंबर देखते हैं। 39, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है? तो वृक्क हो जाएगा। ठीक है, वृक्क। एंड्रोज एंड्रोजोन क्या है? एंड्रोजोन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्वलिंग हार्मोन। ठीक है। 41 है, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या होता है? तो 41 का आंसर है आपका उपचयन। ठीक है, उपचयन हो जाएगा। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित से क्या होता है? तो उपचयन होता है। ठीक है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक या 7 से कम? तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होगा। ठीक है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, याद रखिएगा। और 7 से अधिक क्षारीय हो जाएगा, तो 7 उदासीन होता है। निम्नलिखित में बताइए, धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या है? धोने का सोडा का आणविक सूत्र Na2CO3, याद रखिएगा। 44 नंबर है, मधुमक्खी का डंक एवं अम्ल छोड़ता है। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। बताइए कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा मैथुनोइक अम्ल। ठीक है, मैथुनोइक अम्ल। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन कुटपाद द्वारा पकड़ता है। ठीक है, अमीबा अपना भोजन कुटपाद द्वारा पकड़ता है। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? लाइपेज। ठीक है, किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय शोषण से अधिक ऊर्जा। मछली का श्वसन अंग क्या है? तो मछली का श्वसन अंग क्या होता है? मछली का आपका श्वसन अंग होता है गिल्स। ठीक है, गिल्स होता है, उसके मुंह के पास होता है। मुंह के पास जो फटा हुआ भाग होता है उसी के अंदर गिल्स पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण इनमें से कौन सा होता है? जो मतलब कार जो होता है, कार के साइड मिरर यहाँ पे कहने का मतलब है, जो कार का साइड मिरर होता है उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है? तो आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का। ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? तो केचुआ उभयलिंगी हो जाएगा। ठीक है, केचुआ उभयलिंगी है।
आगे बढ़ते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चुना था? मटर का पौधा चुना था, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक अवशेषी अंग है? अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है, ठीक है, अपेंडिक्स। 20 चिपका आंदोलन इससे संबंधित है, तो वन संरक्षण से। निम्नलिखित में से कौन लेंस के आवर्धन सूत्र है? ठीक है, लेंस के आवर्धन सूत्र है, तो U बटा V आपको पता है। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? परिताड़िका नेत्र का रंगीन भाग होता है, ठीक है। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकर्ण अधिक होता है? वायुमंडल में प्रकाश में किस रंग का अधिक परिकर्ण होता है? ठीक है, ते ठीक है, पीला। पीला सॉरी, ब्लू बोलते हैं उसको, ब्लू है, नीला है। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकर्णन अधिक होता है? तो नीला का, ठीक है, नीला का परिकर्णन अत्यधिक होता है। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? बताइए, प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक समय से सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? बताइए कौन सा होगा कारण? तो वायुमंडलीय अपवर्तन होगा, ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? किसके आवर्त फलन होते हैं? निम्नलिखित आधुनिक आवर्त सारणी में की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है? नहीं क्वेश्चन है। आधुनिक आवर्त, ओहो ये क्या पड़ा? आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, याद रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है? आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारें क्या कहलाती हैं? आवर्त कहलाती है। लोहे की फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में कौन सी विधि उपयुक्त है? लोहे को पैन की जंग से बचाना है ना, तो इसका होगा जिंक की परत चढ़ा दीजिए ऊपर, ग्रीज लगा के। नहीं हो सकता है, पेंट लगा के हो सकता है। बिल्कुल इसमें सब सही है। इस लोहे की फ्राइंग पैन है ना, फ्राइंग पैन में पेंट कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ग्रीज लगाएंगे तो भी दिक्कत है। तो सिर्फ जिंक की परत चढ़ा के हो सकता है, ठीक है, जिंक की परत चढ़ा दें। 28 नंबर में निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जाता है? तो आप लोग को पता है सोडियम को आसानी से काटा जा सकता है, ठीक है, 28 का। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल नहीं, 29 नंबर ना, निम्नलिखित में कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? निम्नलिखित में कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? CO2, ठीक है। टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? सिरका में। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र कैल्शियम SO4 1/2H2O, ये नहीं होगा, कैल्शियम SO4 डॉट 2H2O, ये वाला हुआ B, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? Fe कम अभिक्रियाशील है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच क्रियाबंध कहलाते हैं, एल्काइन कहलाएंगे, ठीक है। एथेनॉल की क्रियाशील मूल का सूत्र क्या होता है? सिंगल बॉन्ड OH। वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम होता है। निम्न से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? सिल्वर अच्छा चालक है, ठीक है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? ऑरेस्टेड। विद्युत चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? ऑरेस्टेड ने किया था। आगे बढ़ते हैं। विद्युत मोटर को परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, याद रखिएगा। जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर
विक्षेपित हो जाता है तो उसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी ऊपरमुखी। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो क्या है? 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? बादल वाले दिन में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा सौर ऊर्जा को व्युत्पन्न नहीं है, मतलब उल्टा नहीं है? भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा सौर ऊर्जा का उल्टा नहीं है। व्युत्पन्न का मतलब होता है, व्युत्पन्न का मतलब उल्टा होता है। ठीक है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण होगा। तो केवल उत्तर होगा। समतल इसलिए नहीं होगा कि समतल खड़ा होते हैं तो हमारा बाएं का दाएं और दाएं का बाएं हो जाता है, लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, 13 का सी हो जाएगा केवल उत्तर में। तो थैंक यू आपको। आप इस पूरे क्वेश्चन को याद कर जाएं। गारंटी दे रहे हैं कि आपका एग्जाम में लड़ेगा तो क्वेश्चन लड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन थे जो 2020 में फर्स्ट सिटिंग में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम आपसे यही बोलेंगे कि अपना क्वेश्चन बैंक कवर करते रहिए और अपना एग्जाम क्लियर कीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।